जीवन भर स्वस्थ रहने का सबसे आसान और सहज तरीका है ये। इसका वर्णन हमारे योग शास्त्रों में हजारों साल पहले कर दिया गया था। कहा जाता है कि जो लोग रोज़ाना इस अभ्यास को करते हैं उनकी आयु लंबी होती है, क्योंकि वो बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उनका खाना ठीक तरीके से हजम होता है, पेट में पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है, एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो स्ट्रेस है, तनाव है, ओवर थिंकिंग की शिकायत है, उसमें आराम मिलता है, आपका मन शांत रहने लगता है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। हमारे योगी जन ये कहते हैं कि योग का अर्थ सिर्फ आसन, प्राणायाम, ध्यान नहीं है। आप अपनी प्रकृति के साथ जुड़िए। स्वस्थ का अर्थ ही है स्व में स्थित होना। जैसा हमें प्रकृति ने बनाया है उसी के अनुरूप जब हम व्यवहार करते हैं तो हमें स्वस्थ रहने से कोई रोक नहीं सकता। इसी कड़ी में ऋषि मुनियों ने देखा कि एक पक्षी है कौवा, क्रो, काग, जो बार बार बीमार नहीं पड़ता है। क्या कारण है? एक खास तरीका है जिसे उन्होंने अपनाया और पाया कि रिजल्ट्स जो हैं वो अमेजिंग है। इस मुद्रा का जब अभ्यास किया जाता है तो मुंह में ज़्यादा लार बनती है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होने लगता है, पेट में एसिडिटी की समस्या नहीं होती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है, आपका मन शांत रहने लगता है, आपकी आयु लंबी हो जाती है, और जब तक आप जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बार बार बीमार नहीं पड़ते, यानी आपकी इम्यूनिटी में सुधार होता है। ऐसी खास काकी मुद्रा का अभ्यास आज हम करेंगे साथ में। तो सीख लेते हैं पहले से, फिर 2-3 राउंड्स हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको अपने मुंह को चोंच की तरह गोल कर लेना है, इस तरह से, और जीभ को नीचे वाले तालू पर लगा देना है। मुंह में जो कैविटी है ना, उसमें जो नीचे वाला तालू है वहां लगा देंगे ऐसे, और मुंह से सांस लेना। करें एक बार साथ में। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सांस लेना हमें आ गया। अब जब आप सांस भर रहे हैं, अपनी दृष्टि को यहाँ नोज की जो टिप है यहाँ पर टिका दीजिए। करेंगे फिर से। मुंह को गोल बनाना, जीभ को नीचे वाले तालू पर लगाना, दृष्टि को यहाँ टिका देना और सांस भरना। कीजिए साथ में। छोड़ दीजिए सांस को। अब जब ये सांस भर गई है, उसके बाद आपको क्या करना है? अपनी गर्दन को ऊपर उठाना, और जैसे आपने देखा होगा कौवा जब पानी पीता है उसे जब निगलता है ऐसे, यहाँ पर आपको मूवमेंट नजर आया, तो सांस को हमें पीना है। सांस लेना नहीं कहा गया है काकी मुद्रा में, कहा गया है सांसों को कौवे की तरह धीरे धीरे पीना। कैसे? फिर से करेंगे। मुंह गोल कर लीजिए। दो तीन बार आपने सांसों को निगला, जैसे हम पानी पीते हैं उस तरह से सांस को, वायु को, प्राण वायु को आपको निगलना है। उसके बाद चेहरा सामने, आंखें बंद ही रहेंगी, नज़र यहीं टिकी रहेगी। बंद आंखों में भी आपको अपना जो ध्यान है वो यहीं रखना है, और थोड़ी देर सांस को होल्ड करना है।
2 की गिनती तक, 3 की गिनती तक, 4 की गिनती तक आप अपनी क्षमता के अनुसार इसे होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद नाक से सांस को बाहर निकाल देना। ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब साथ में हम इसे करके देखते हैं। रिलैक्स। और इस प्रैक्टिस के साथ आप एक काम और कीजिए। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, शरीर में वात बढ़ने लगता है। कहा गया है कि बचपन जो होता है वो कफ प्रधान, जवानी पित्त प्रधान और बुढ़ापा वात प्रधान होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ वात बढ़ता है और शरीर में तरह तरह के दर्द होने लगते हैं। हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, तरह तरह के विचार आते हैं इसी बढ़े हुए वात के कारण। तो जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके साथ आप एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे जिसे हम कहते हैं वायु मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इसे दबा देना दोनों हाथों से। ये तो हाथों से ये मुद्रा लगी हुई है और साथ में आप ये जो ख़ास सांस लेने का तरीका मैंने बताया है, जो काकी मुद्रा बताई है, इसका अभ्यास करेंगे। करें साथ में। नज़र को यहाँ टिका लीजिए। जीभ हमेशा नीचे वाले तालू को छूती हुई। इस अभ्यास को आप सुबह सुबह कर लीजिए खाली पेट। 2 से 5 मिनट तक अगर आप रोज़ाना इसे करते हैं, इसका बहुत अच्छा असर आपके थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है। फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में इस मुद्रा का अभ्यास करने से फ़ायदा देखा गया है। बालों का टूटना, गंजापन, सफ़ेद हो जाना, समय से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाना या चेहरे की चमक गायब हो जाना, इस तरह की समस्याएं आपको नहीं होंगी जब आप इस प्रैक्टिस को अपना लेते हैं। कुछ सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्लूकोमा की समस्या है, आँखों से जुड़ी कोई परेशानी है, आँखों का ऑपरेशन हुआ है, आपको सर्दी खांसी ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर लो है या डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या है, तो इस अभ्यास को आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाकी सभी लोग इस प्रैक्टिस को करें और आपको जो जो फ़ायदे होते हैं वो हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपका ये जो छोटा सा कमेंट है ना, ये बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि आपको मेरे वीडियोस से कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इसे करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।